जो टीम ट्राई नेशन सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई, उसको कल क्या हुआ? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या जिनकी बुनियाद पर वो ये मैच जीत नहीं सकी, बल्कि प्लेट में सजाकर जीत उसने भारत को पेश कर दी। अगर तो आप मैच देखने के लिए बैठे, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आंखें चपकाई, पानी पीने के लिए आप उठे और वापस आए तो मैच ओवर हो चुका था, एटलीस्ट फ्रॉम यूएई साइड। मुझे टेंशन ये हो रही थी कि अभी यूएई का सामना हमने भी किया है, लेकिन हमने उनका सामना वैसे नहीं किया था। मतलब वो हमारे सामने इस तरह बेबस नहीं थे जितना वो इंडिया के सामने बेबस दिखाई। It is less to do with them and more to do with ourselves, क्योंकि हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे और हम अंडर कॉन्फिडेंट थे, ये समझ नहीं था मुझे। राश भाई अब बताइएगा कि इंडिया ने भी मैच जीता, हमने भी जीता, मतलब उनका जीतने का अंदाज और हमारा जीतने का तरीका, ये कितने फर्क लगे आपको दोनों? आप जरा कंपैरिजन, तकाबली जायजा लें आप। ज़रा सा इस पे नज़र डाल लेते हैं। मुझे बड़ी हमदर्दियां हैं मेरी यूएई की टीम के साथ। ज़ाहिर है वो भी खेलने आए, लेकिन उनका हो गया मुकाबला भारत से। अब इस मैच में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, नए नए रिकॉर्ड इस मैच में बन गए, क्योंकि दिफाई चैंपियन भारत है और यूएई सामने था। अच्छा, 9 विकेटों से शिकस्त, आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो हमने बहुत सुना है, ऐसा खेल में होता ही है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन पूरा मैच जो है वो सिर्फ 17 ओवर्स में कंप्लीट हो गया और यूएई के बैटर्स जो हैं वो भारतीय बॉलर्स के सामने नहीं टिक सके। पूरी टीम ने कितने रन बनाए? सिर्फ 57 होते हैं 57। पूरी टीम उस पर ढेर हो गई और एक मौके पर 47 रन तक सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। मगर हम ये कहें कि आगाज फिर भी अच्छा था, लेकिन 90 ओवर में कुलदीप ने 3 विकेटें हासिल करके इस मैच का पासा पलट दिया। तो आपको मतलब यूएई से हमदर्दी हो रही है, तो जो हांगकांग के साथ हुआ उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं आपको? उन्होंने कैचेस ड्रॉप की है, उन्होंने अपनी गलतियां भी की हैं उन्होंने। अब माइकल वॉन की बात करूं, पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है। वो कहते हैं कि जी इंडिया को एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? ये देखिए, भारत ने 5 ओवर्स में जी बैटिंग करके 58 रन बना के मैच जो है खत्म कर दिया। अब ये मुकाबले तो हो रहे हैं, लेकिन अब जो कहते हैं ना असल मुकाबला है जिस पर सबकी नजरें हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला। जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है। अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप बनी इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है, जिस तरह की पिच थी। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया, उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स है उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे, हम कितना टोटल करेंगे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। राशिद भाई, स्ट्रॉन्ग तो है टीम इंडिया, वेरिएशन और वैरायटी भी उनके पास बहुत है, अच्छी कामयाबी हासिल की आज उन्होंने। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दी हुई है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी। दंग आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165, और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। देखिए, बात ये है कि इंडिया में इस टाइम इंडिया की क्रिकेट उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, उस बुलंदी पे जा चुकी है कि उनका खिलाड़ी आने से पहले सुपरस्टार होता है। उसने खेला नहीं होता, लेकिन वो पहले ही स्टार बन चुका होता है। बना देते हैं ऐसे। बिल्कुल, उसने हाइप के अलावा वो परफॉर्म करके आ रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। पाकिस्तान में क्रिकेटर परफॉर्म करके नहीं आ रहे, पर्ची पे आ रहे हैं। पाकिस्तान का क्रिकेटर फ्लॉप होता है तो चेयरमैन उठ के कहते हैं कि उसको सपोर्ट करें, और फिर उसके सपोर्ट के नारे के बावजूद वो फ्लॉप हो रहा होता है। अलबत्ता जो इंडिया के परफॉर्मर हैं, वो चाहे आईपीएल हो, चाहे उनकी रणजी ट्रॉफी हो, चाहे उनका वो हजारा कप हो, उन सब में वो परफॉर्म कर करके अपने आप को मनवा के आते हैं। इसलिए जब उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बैठी होती है तो आपको पता होता है कि यार अगर विराट कोहली नहीं है तो पीछे तो जो आने वाला है वो उससे ज्यादा तगड़ा है। आप देखें ना कि कोहली अभी आपके जो है उससे हजम हुआ नहीं था, ये शुभमन गिल आ गया।
शुभमन गिल क्या कम आप उसको समझते हैं। इसी तरीके से उनका वो चक्रवर्ती आप देख लें, उसकी तरीके आप जो है जो उनका फास्ट बॉलर है बुमराह को देख लें, बुमराह के अलावा उनके साथ जो बॉलर उन्होंने ऐड किए हैं, किसी को भी आप देख लें, कोई उनका स्पिनर ले लें, कोई उनका बैटर ले लें, उनका ऑलराउंडर चाहे पांड्या हो, उनका ऑलराउंडर दूसरा हो, सब आपको समझ आएंगे कि यार ये एक से बढ़कर एक है। एक जमाने में ऐसा होता था, 1999 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी वसीम अकरम की, पता होता था कि यार ओपनर चले जाएंगे तो उसके पीछे भी फैंटी लगाने वाले हैं, वो चले जाएंगे तो उसके पीछे भी टिक के स्कोर करने वाले हैं। बॉलर वसीम वकार से जान छूटेगी तो अब्दुल रज़ाक भी वहां बॉल कर रहा होगा, वहां शुएब अख्तर भी बॉल कर रहा होगा, वहां सकलैन मुश्ताक भी बॉल कर रहा होगा। तो वो एक डेडली जो है ना कॉम्बिनेशन था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा नहीं है। इंडिया की टीम जो है वो मैंने बेशक बताया कि दोनों प्रेशर में होंगे, लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए, ऑन ग्राउंड देखा जाए तो नफसियाती बर्तरी को अगर साइड पे कर दें तो इंडिया को बहुत ज्यादा एज हासिल होगा। अच्छा मुझे ये बताएं जट साहब कि इंडिया के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है, इसलिए लोग पाकिस्तान से देखने नहीं आ रहे। गजल क्योंकि मॉर्निंग शो है तो हल्की फुल्की इसमें शरारत की इजाजत मुझे भी दीजिए। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि एक बात आपने सही की है, यानी कि बाकी बातें मैं नहीं बाकी भी ठीक ही है वैसे, मतलब जो हिट करने वाली बात थी वो मैंने ये मैंने लाइटर नोट पे बात की थी। देखिए गजल मामला ये है कि इंडियन सहाफ़ी क्या कह रहे हैं ये अहमियत रखता ही नहीं, और ना आपको इसको देखना चाहिए। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच माइक हसन की जो है वो एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है गालिबन, और उसमें वो एक व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे हैं और बीच में उन्होंने लिखा हुआ है मीडिया नॉइज। तो जब वो मीडिया नॉइज बीच में दिखा रहे हैं तो उस मीडिया नॉइज को आप इंडियन मीडिया नॉइज को समझ लेना कि इंडिया जो है वो, अगर उनके एंकर्स ये कहते हैं, उनके लोग कहते हैं हमारा भारत से पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है, तो उनको कहने दें, आप करके दिखा दें। हाँ। आप दिखाएं कि नहीं जी हम इस इवेंट के हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन थे। अगर 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं तो अब हम दोबारा जो है वर्ल्ड चैंपियन बनने की अहलियत रखते हैं। अब तो आप खुद कह रहे हैं कि आपको रिदम भी मिल गया, आपको अच्छी प्रैक्टिस भी मिल गई है, तो अब जाएं और जाके करके दिखाएं। हमारी दुआएं कौम की दुआएं, मेरी दुआएं, आपकी, हसनैन की दुआएं, हम सबकी दुआएं जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन दुआ के साथ आपको दवा करके दिखानी है, और दवा करके दिखाएं। इसको अगर आप अभी इस ग्राउंड में भी सबको दिखाएं, यहाँ पे तो 42 कैमरे लगे होंगे, 42 कैमरों में आप करके दिखाएं कि भाई जब बात इज्जत पे आ जाती है, जब बात आ जाती है खुद को मनवाने पे, तो हम मनवा सकते हैं। हम और टैलेंट की कमी नहीं है इन खिलाड़ियों में, मैं आपको बता दूं। सिर्फ कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि मेरिट की टीम नहीं है। तो बहरहाल जो आ गए हैं वो कहें कि जी शुएब जट गलत कहते हैं, हम पर्ची नहीं, हम करके दिखाएंगे। जो जो हम पे तनकीद करते हैं वो सब गलत, हम आपको करके दिखाएंगे। तो शुएब जट आपको सलूट पेश करेगा, पूरा पाकिस्तान आपको सलूट पेश करेगा, और खुदा ना खास्ता अगर मैच के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर जिनका दिल दुखेगा वो फिर चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे ये भी होता कि बाबर वापस आ रहे, रिजवान वापस आ रहे हैं, लेकिन अब चले कम से कम वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। टीम क्या आपको जिस तरह माइक हसन है या फिर सलमान अली आगा वो एक पेज पर नजर आते हैं, तो सिलेक्टर्स का फिर क्या होगा? वो तो एक पेज पर नजर नहीं आते टीम के साथ। सर 14 सितंबर का मैच जो है ना वो मेक एंड ब्रेक होगा। ठीक है, 14 सितंबर का मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। अगर पाकिस्तान 14 सितंबर का मैच जीत जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे कि हमने मिलके टीम बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर उसका नतीजा पाकिस्तान के अगेंस्ट गया तो फिर आप पहले ही जराए से ये खबर तो आई चुकी हुई है कि सिलेक्शन जो है वो टीम मैनेजमेंट यानी कि कप्तान और कोच कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का उसमें अमल दखल नहीं है। तो उस टाइम भी वो ऐसे से हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे जी हमारे हाथ खड़े, हम नहीं थे, ये थे, इन्होंने जो खिलाड़ी मांगे थे हमने इनको वो खिलाड़ी दे दिए, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन खिलाना था हमने कहा था खिला लो, ठीक है ना। उसके वैसे अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है रुझान, ना परफॉर्मेंसेस है, हमेशा हम तनकीद करते हैं, बातें करते हैं, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी, इसको निकाल दो, ये रेफरेंस वो रेफरेंस। अब बिल्कुल आपको लगता है कि मुस्तकबिल में जिस तरह से हम हॉकी से हमारा दिल उठ गया, अब क्रिकेट से भी मतलब कहीं तो उठ ही गया, कहीं लोगों का जो रह गए उनका भी उठ जाएगा। गजल मैं ये समझता हूँ कि अभी इतना बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं आया। हाँ, इस रास्ते पे ये चल रहा है कि अगर आपने अभी भी होश के नाखून ना लिए, अगर अभी भी आपने कौम को फतुहात ना दी तो फिर कौम आपसे मायूस हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि 14 सितंबर का मैच मेक एंड ब्रेक है। अगर पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया तो ये मेक की तरफ चले जाएंगे। ये खिलाड़ी जिन पे आज तनकीद हो रही है, ये टीम जिस पे शायद सबको कुछ को यकीन होगा लेकिन बहुत सारों को यकीन नहीं है, फिर इसी टीम को आप देखें लोग अपने सरों पर बिठाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कोई नहीं भूला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी उसके बाद उस टीम
टीम का हर खिलाड़ी सुपरस्टार रहा, उस टीम ने ही बाबर आजम को बाबर आजम बनाया, उस टीम ने सरफराज को कितने अरसे तक जो है वो, बल्कि आज तक सरफराज को कौमी हीरो समझा जाता है। हाँ। फिर उस टीम के जितने खिलाड़ी थे, आप हसन अली को ले लें, शादाब खान को ले लें, जिसको ले लें, इवन आप रोमान रईस आपने देखा होगा कि वो एक आधे मैच के लिए आर्सेनल में पहुंचे थे, ठीक है ना, उन तक को जो है वो सर पे बिठाया गया था। तो इस मैच में क्योंकि बॉर्डर टेंशन के बाद ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं रहा, इस पे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को तवक्कुआत हो गई हैं। अब जो है वो इंडिया की साइड हो या पाकिस्तान की साइड हो, वो जीत से कम बात करना ही नहीं चाहते। तो ये मैच अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मेक ही मेक है, वरना फिर ब्रेक ही ब्रेक। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टीम होती है, जो आउटस्टैंडिंग टीमें होती है ग्राउंड में इस तरह की कारकर्दगी दिखाती है जिस तरह इंडिया ने दिखाई, इस तरह की तवक्को थी और इस तरह का उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप बनी इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है। जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेल लेती एबिलिटी, तो उनको टेस्ट के कप्तान करेगी जो यकीनी तौर पर 700 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, 2020 में जिस तरह की ओपन करते हैं। और मुझे लगता है अगर ये पहले बैटिंग कर ले तो हो सकता है इस डबल सेंचुरी बना लेते हैं शॉर्ट फॉर 20 क्रिकेट में। ठीक है, अच्छा असगर, यही यूएई की टीम अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेली, एक मैच पाकिस्तान 35 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान 32 रन से जीता, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर यूएई की टीम ने किया। लेकिन आज का वे, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि मैच कम और मिस मैच ज्यादा नजर आया। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, वाकई मिस मैच था। और मैंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी नई टीम के अगेंस्ट उस अंदाज से नहीं खेलता कि वो एक मैच्योर टीम है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कई सालों से जो है T20 खेलता हुआ आ रहा है, वो T20 वर्ल्ड कप का फाते भी है। कहीं से नहीं लगता किसी भी टीम के अगेंस्ट वो खेले। अगर वो टॉस हार जाता है तो इब्तिदा में उसके बॉलर्स वो काम नहीं कर पाते, और अगर वो टॉस जीत जाता है तो इब्तिदा में उसके ओपनिंग बैट्समैन या उसके टॉप ऑर्डर जो है वो दिफाई अंदाज में चले जाते हैं और टीम जो है वो मुश्किल में आ जाती है। और हम वर्ल्ड कप T20 अमेरिका से लेकर अब तक ये देखते आ रहे हैं और इस प्रैक्टिस को हम इन्होंने जारी रखी हुई है। और बिल्कुल साजिद भाई ने सही कहा कि इंडिया ने जिस तरीके से मैच को फिनिश किया है वो एक मैसेज है, और बिल्कुल मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए भी है कि भाई अगर ओमान से आपका मैच है तो ऐसा नहीं हो कि आप फिर वही रिप्ले शुरू कर दें, आपको अपने अंदाज से खेलना है, एशियन टाइगर होने का सबूत देना है। वो अगर आप इस तरह से नहीं खेलेंगे और अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर नतीजे वही आएंगे कि आप कहीं भी चौक कर जाएंगे और जरा सा दबाव बढ़ेगा और आप जो है पवेलियन वापस लौट जाएंगे। ठीक है, अच्छा साहिब, जिस तरह से इंडिया ने खेला है, अभी जिस तरह भी असगर अभी भी बात कर रहे हैं और अभी हम भी बात कर रहे हैं, क्या ये वेकअप का कॉल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह इंडिया जिन तैयारियों के साथ आया है, क्योंकि काफी अर्से के बाद हमें वो T20 खेलता हुआ नजर आया है, हमने ट्राई नेशन भी खेली, ट्राई नेशन भी में भी हम कन्विंसिंग हम नहीं जीते, अफगानिस्तान के खिलाफ हम फाइनल में लो स्कोरिंग करते हुए जो मैच जीतने में कामयाब हुए, वो तो नवाज ने अच्छा स्पेल कर दिया, फिर 35 रन से 32 रन से यूएई जैसी टीम से हम खेल रहे हैं। वेकअप कॉल है ये इंडिया की परफॉर्मेंस दूसरी टीमों के लिए? दूसरी टीमों के लिए बैकअप कॉल है। कल पाकिस्तान को प्ले करना पड़ेगा, जैसे असगर भाई बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, कल पाकिस्तान को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो यकीनी तौर पर 14 तारीख से पहले जो मैच पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एक मौका दिए अपने तमाम बैट्समैन इस दुबई के स्टेडियम में, और जो इस पे आज जो मेरे अपने जराए बताते इसी पे मैच होगा जिसपे इंडिया और दुबई का मैच है। इस पिच का भरपूर फायदा उठाए और पाकिस्तान को बेहतरीन प्लानिंग से जाना पड़ेगा। खास तौर पर बैटिंग पावर प्ले में हम बात कर रहे हैं साहबजादा पर, जो भी हमारे साईं मयूब की बात करें, जो वो भी बैट्समैन जाते हैं बैटिंग पावर प्ले का भरपूर एडवांटेज उठाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक ऐसी क्रिकेट खेलना चाहिए जो तमाम लोग जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं कल इसी टाइम पे हम और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, वो तमाम चीजें बड़े मैच में शो हो जाती है। जैसे असगर भाई आप बात कर रहे हैं 2024 से जो हमारी कारकर्दगी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, वो तमाम चीजें ग्राउंड में नजर आती है। अब हमें एशिया कप में बेहतरीन मौका दिया अल्लाह ताला ने, हम अपनी तमाम बैट्समैन, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी दिखा सकते हैं, मगर दिखाने के लिए आपको प्ले करना पड़ेगा। 120 बॉलों का खेल में अगर आप बैटिंग करते हैं तो कल पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 250 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको एक सेंचुरी बनाने पड़ेगी, 250 बनाने पड़ेंगे। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान के 2020 में न्यूजीलैंड में उसने सेंचुरी बनाई, उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं बनी। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ हारिस ने सेंचुरी बनाई, उसके बाद कहां है पाकिस्तान के बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना सकते। तो मैं ये समझता हूं कल पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छा आगाज करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट को 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर से जाना चाहिए, 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो टीम दुबई में खेलेगी, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है काफी दिनों से, 15-20 दिन से पाकिस्तान दुबई में मौजूद है। तमाम इतनी गर्मी में उनको तमाम चीजों का एडवांटेज हो चुका है, मगर
मगर अब वक्त आ गया है 14 तारीख से पहले जो कल का मैच है अपनी गलतियों को साफ करने का, पानी से धोने का और अटैकिंग क्रिकेट खेलने। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दी है। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है। उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं, वो सब एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सब पास पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, जो टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि पाकिस्तान का राउंड का मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 में भी आना है, उसमें भी जो टीम इंडिया को हराएगी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को यह पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस जगह पे पाकिस्तान की टीम होती तो मैं ये कहता जरूर पाकिस्तान टीम का भी कोई मुकाबला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, ये श्रीलंका हरा नहीं सकता, या बांग्लादेश इनको नहीं हरा सकता, या कोई और टीम इनको हरा नहीं सकती, सब हरा सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि जो टॉप की टीम और जो प्लेयर, जो बॉलर, जो क्रिकेटर, जो परफॉर्मर्स उनके पास है, उस टीम को देखते हुए किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं। और जो टीम इंडिया को हराएगी वो अपसेट होगा। मेरी नजर में अगर इंडिया फाइनल हारता भी है तो मेरी नजर में फिर भी दुनिया की टॉप टीम है। वो उस वक्त बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वरना कोई मुकाबला नहीं है। कोई एक क्रिकेटर मुझे बोल दे। अब माइकल वॉन की बात करूं, पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है। वो कहते हैं कि जी इंडिया को एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? एशिया कप है तो इंडिया को खेलना चाहिए। अब एशिया कप तो इंडिया को खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए भाई। एशिया की टीम है, सबको खेलना चाहिए। हम भी कहते हैं सब खेलें और खेलना चाहिए भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब उस बंदे का एशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उनकी ये बात ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ी है, अब ठीक है ये गलत है ये मुझे आइडिया नहीं, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एशिया में इससे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं, तो ये क्यों टाइम जाया कर रहा है एशिया में टीम्स के साथ खेल के। उसकी सोच है, क्योंकि वो एशिया का नहीं है। अगर वो एशिया में होता वो जरूर इस किस्म की बात नहीं करता। ठीक है ना, एशिया कप होना चाहिए, सब टीमें खेलनी चाहिए। और इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी टीम है। जितनी टीम्स इंडिया के साथ खेलेंगी वो बहुत कुछ सीखेंगी। वो सीखेंगी बुमराह को कैसे खेलना है, वो सीखेंगी सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, इन सबको कैसे खेलना है, इन सबको कैसे इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी है। आप क्या समझते हैं आज के इस मैच में जिस तरह से नेट रन रेट तो कहां चला गया है भारत का, तो इससे भी उनका मोरल बूस्ट होगा। लेकिन ये ग्रुप ऐसा है कि ओमान और यूएई और फिर पाकिस्तान। लेकिन जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे, हम कितना टोटल करेंगे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। आई थिंक ये इस प्रेशर में दूसरी टीमों को नहीं आना चाहिए। 20 जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे, अभिषेक ने जिस तरह शॉटें मारी हैं, वो जब पहले बैटिंग करने आएंगे इस तरह की शॉटें नहीं मारेंगे, वो दूसरे तरीके से खेलेंगे। सो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना, स्पेशली पाकिस्तान टीम ने।
जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलना है, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। लेकिन खुर्रम अगर आप देखें कि ये ग्रुप तो बहुत ही, अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान और इंडिया ही क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आज यूएई ने परफॉर्मेंस दी, हम समझ रहे थे यूएई बड़ी टफ अपोनेंट साबित होगी, ओमान भी। तो इस ग्रुप से तो फिर लगता तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। नहीं, करना भी चाहिए। देखिए फ़र्क तो है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी और जो यूएई ने क्रिकेट आज भी खेली है और जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो आपने मेंटेन रखना है। अगर आप यहाँ से भी इफ़ एंड बट वाले चक्कर में आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आपने फातिया पढ़ लें क्रिकेट पे। तो इस ग्रुप से तो इंडिया और पाकिस्तान ही दिख रहा है, उसमें कोई मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी वही आपकी वाली बात की कोई अपसेट हो जाए तो अलग बात। मगर वो जो ग्रुप है ना, खासतौर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका ऐसी टीम है जिसको हमेशा अंडर रेट किया जाता है, तो थोड़ा सा वो एक सरप्राइज पैकेज रखते हैं जी। और एशिया कप में अच्छा उनका जो स्टैट्स है ना, बहुत अच्छे हैं, डिसेंट स्टैट्स हैं, तो वो सही है। अभी उनकी नए प्लेयरों का बंच है, मगर वो ऐसे केपेबल हैं, वो प्रेशर लेके खेलते हैं, क्योंकि उनको जो एक आमिर भाई मुस्तकिल एक पॉइंट रेस कर रहे हैं हर प्रोग्राम में, उनको ग्राफ्टिंग आती है, उनकी बेसिक बहुत नहीं श्रीलंकन की बात है, वो डिपेंड करते हैं स्ट्राइक रोटेट के ऊपर। जब वो सेट होते हैं फिर वो गियर शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे प्लेयर, ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं, वो नामों पे नहीं खेलती हैं, वो पार्टनरशिप्स लगाती हैं, वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। तो वो टीम थोड़ी सी, अब ये जब वो पहला मैच खेलेंगी तो वो दिखेगा डिफरेंस, और वो कंडीशंस को कोशिश करते हैं जल्द से जल्द रीड करें। लेकिन आमिर, आप क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान की इस विक्ट्री के बाद आप समझते हैं जो अफगानिस्तान को फाइनल में शिकस्त हुई, तमाम चीज़ों को भुलाकर आप समझते हैं इस ग्रुप से अफगानिस्तान जा सकता है सुपर 4 के लिए, या बांग्लादेश और श्रीलंका उसे टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के इश्यूज तो हैं, बैटिंग के डेफिनेटली हैं, और अभी तक आप देखें कि फास्ट बॉलिंग जो उनका डिपार्टमेंट है वो कोई इतना अच्छा नहीं कर रहा। फारूकी भी किसी दिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर जाते हैं, किसी दिन बिल्कुल बैठ जाते हैं। सो नया बॉल अगर उनके बॉलर्स अच्छा करते हैं, वो स्पिनर्स के लिए एक अच्छा सेटअप करते हैं, तो फिर आके उनकी बॉलिंग जो है आपको डिफरेंट नज़र आती है। जब इनके फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर पाते तो फिर ये आके फंसते हैं, और फिर पहले दो बैट्समैन सिद्दीक और आप ज़ादरान की बात कर रहे हैं, इनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनिंग्स को आगे लेके जाएगा, इनिंग्स को आगे लेके जाएगा। सो आई थिंक, बट अहमद, हम भारत के टॉप 5 बैटर्स को देख लें, सभी के स्ट्राइक रेट्स एक्सेप्शनल हैं, सभी की एवरेजेस एक्सेप्शनल हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल। अगर आप खास तौर पे पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर स्टैट्स में। ऐसे में इंडिया रवायती तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं किया आज उन्होंने पहले बॉलिंग की। दे केम इन विद अ प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वंडरफुली। देखिए, एक तो बड़ी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से, और बेशक क्लियर डिफरेंस उन्होंने आज दिखाया है, बताया है, और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपके मैचेस भी ज्यादा होते जा रहे हैं और आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों हायर साइड पे हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर्स होते हैं। यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे, और इसी वजह से आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह, ये लोग रिटायर हो गए बिकॉज रिप्लेसमेंट इतने हाईएस्ट लेवल की आ गई कि वर्ल्ड कप खेल के वो लोग रिटायर हो गए। और जहां तक रही बात आपकी ये प्रैक्टिस जाया कर दी, नहीं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो पॉइंट ये फैक्टर है प्रैक्टिस, लेकिन जब आप इस तरह के कप्स के अंदर आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने मैचेस जीतना, उस पे फोकस करना, रादर देन ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर आके प्रैक्टिस करना। आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, बिकॉज आप अगर पहला ही मैच ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। Nobody wants to have a bad start, and then we should not forget that भारत ने अभी तक इतनी कोई क्रिकेट T20 की पीछे पिछले दिनों में नहीं खेली है, इनके T20 के मैचेस नहीं हुए। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो टीम एक जेल हो जाती है, आपको प्लान्स पता होते हैं, नजर आप खेलते चले जा रहे होते हो तो उसमें चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बहुत अरसे बाद आप एक फॉर्मेट के अंदर आते हो तो आपको कुछ हद मैचेस लगते हैं जो कि
इन्होंने खेले हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर नेशनल साइड की तरफ से वो डिफरेंट प्रेशर होता है. सो आई थिंक देव डन द राइट थिंग. और जो टीम है वो बहुत जबरदस्त इनकी टीम है. सीनियर प्लेयर्स की कमी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं. हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं है यूएई का भारत के साथ, लेकिन इतनी डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है, दैट इज स्कैरी. Absolutely, it was absolutely mind-boggling. मैं राशिद भाई, आज जो इनका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला था, इन पिचेस पर, इन कंडीशंस पर ज़्यादातर हमने टीमों को देखा है वो टॉस जीतती हैं और पहले बैटिंग करती हैं. दे प्रेफर सेटिंग अप अ टारगेट. तो क्या ये एक मैसेज तो नहीं था दूसरी टीमों के लिए कि जी आप टॉस जीतें, आप पहले बैटिंग कर लें, हम प्रेफर करते हैं पहले बॉलिंग करना? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था. हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि थोड़ी सी वीकर साइड आती है या पहला मैच है तो हम बैटिंग पहले करते हैं. हम डेटा को बहुत बिलीव करते हैं कि क्या करना चाहिए. तो उनके लिए मैच जीतना जरूरी था. जैसे अहमद ने कहा, हाँ अपने बैट्समैन को ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको बहुत एतमाद है अपने बल्लेबाजों के ऊपर. हालांकि इनकी बॉलिंग अगर इकोनॉमी रेट देखा जाए तो वो तो विदाउट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं. अभी मैं देख रहा था जैसे बुमराह का है 5.62 का उसका इकोनॉमी रेट है, जो कि दुनिया में मतलब ऐसा किसका होगा. वरुण चक्रवर्ती का है तकरीबन इतना ही होगा, उनका भी तक 6 पॉइंट कुछ का ही है. कुलदीप यादव 6.7 का उनका है बॉलिंग में, तो ये तो 6.87 वरुण चक्रवर्ती का है. तो मोस्टली जो इस इवेंट पे खेल रहे होंगे उनका 7, 8, 9 तक होगा, हमारे को 10 तक का भी होगा. तो उसमें इनको बैटिंग ही करनी चाहिए. लेकिन अब मैच हो गया, अभी इसमें क्या है, वो अपनी स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं. शायद उनको एक खदशा हो सकता है ये जो बैट्समैन है ना इनके यूएई के, आज तो आउट हो गए 57 पे. इतने मतलब क्या है तगड़े बैट्समैन है वो. चाहे वो शरफुल थे, आज के शरफुल खेल रहे थे, आज जो अली थे वो अच्छे बैट्समैन है, राहुल चोपड़ा अच्छे बैट्समैन है, वसीम अच्छे बैट्समैन है, उनकी सेंचुरी भी है. और आसिफ खान को अगर देखते हैं, जोहेब खेला था 5 में से 2 भी चलने होते हैं. इंडिया फर्स्ट कह रहे कुछ होता 170 कर लेते ज्यादा चलक कर मारो, इनके 2 बल्लेबाज भी चल जाते तो था ना एक हार तो सकते थे. ऐसा नहीं है. शायद इस चीज को अपने माइंड में रखा कि इनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग हम पकड़ लेंगे इनकी, तो इस वजह से मैं भी ये मेरा अपना जाती ख्याल. Sequoia, how do you deal with a side like this, जिसकी बैटिंग भी तगड़ी है, जिसकी बॉलिंग भी तगड़ी है, a team that's riding high on confidence, defending champion है? How do you tackle with an opponent like that? देखो, आपको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस, अच्छी क्रिकेट खेल से ही होगा ना. अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनकी भी स्ट्रेटेजी ऑलराउंडर्स के ऊपर है. 5 ऑलराउंडर्स आज खेले उनके. हम लोग भी ऑलराउंडर्स खिलाते हैं ना, उनके भी 5. अभी मैं यही कैलकुलेट कर रहा था, 5 ऑलराउंडर्स हैं, 3 प्योर बैट्समैन है जिसमें विकेट कीपर भी है. तो ये 8 तो यही हो गए, एक फास्ट बॉलर, बाकी सारे बॉलिंग उनकी जो है वो छोटा छोटा पांड्या या एक्सल वो पटेल साहब जो है वो, हाँ ये सारे लड़के जो है ना वो छोटी छोटी आके बॉल कराते हैं. तो इंडिया की भी स्ट्रैटेजी वही है कि जो कि हमारे माइक हैसन की है कि जी मैक्सिमम ऑलराउंडर्स हों. आज भी आप देखो इस टीम के खिलाफ भी प्योर बैट्समैन के 2 क्विक बॉलर्स से उनको नहीं खिलाया, उससे एक ही को बुमराह को खिलाया, पांड्या ने, और उसने थोड़ी सी बॉल कर ली. डुबे ने जो ज्यादा बॉल नहीं करता, बाकी सारे स्पिनिंग प्लेयर थे. हाँ, उनका जो कीपर है वो थोड़ा बैटिंग अच्छी करता है और वो करेगा जैसा लगता है. हमारे यहाँ थोड़ा सा उस जगह पे वीक पॉइंट है. मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को मैं यही एडवाइस करूंगा कि उसको थोड़ी प्रैक्टिस करा दो. अभी जो ओमान से मैच होगा, लेट हिम प्ले ऑन द टॉप ऑर्डर. देख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऊपर वाले लड़के नीचे आ जाए, हारिस को ऊपर भेज दो ताकि उसको प्रैक्टिस मिले. देखें, वो खेलेगा, जब वो खेलेगा तो उसको प्रैक्टिस जरूर दें. ये कोई बात नहीं हुई कि जी वो हम तो जबरदस्ती नहीं कराए, नहीं, खेल रहे हैं. वो पाकिस्तान का इस वक्त मेन विकेट कीपर है, तो प्लीज गिव हिम द प्रैक्टिस. उनको खिलाएं, उसको प्रैक्टिस कराएं ताकि वो खेल सके. तो मेरे हिसाब से दोनों की टीमों की स्ट्रेटेजी वही है कि जो ऑलराउंडर्स मैक्सिमम हो ताकि सबकी यूटिलाइजेशन बराबर हो जाए. ओपनिंग जोड़ी तो अच्छी है ही भारत की. जिस तरह अभिषेक शर्मा अप्रोच करते हैं गेम को, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ज़्यादा देर तक क्रीज पर रुकने नहीं दे सकते. अगर रुके तो डैमेज करेंगे बहुत. और फिर बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं, 2 सेंचुरियां हैं, 2 50यां हैं उनके नाम पर, तो बड़ी इनिंग्स भी खेलते हैं. दैट मेक्स हिम मोर इम्प्रेसिव.
नहीं, शाम को हमने यही बात की थी, इनकी बैटिंग की बात की थी कि 4 बैट्समैन से खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंक्लूड किया संजू को आज किया है एज ए विकेट कीपर, 5वें नंबर पे वो आ जाता है, तो मुस्तहकम बैटिंग लाइनअप हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट की जो हम बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं, ये टीम है जो कि मैच करती है ऑस्ट्रेलिया को। उनके ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर, उनका स्ट्राइक रेट पे हम बात कर रहे हैं, इनकी हम एवरेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बाउंड्री रेशियो पे तो अभी आए ही नहीं है। जो पावर प्ले में ये खेलते हैं, अभिषेक शर्मा 2 सेंचुरी इनकी भी है, तिलक वर्मा 2 सेंचुरी इनकी भी है, 4 सूर्या कुमार यादव की सेंचुरी इतने आराम से नहीं बनती। हमारे यहाँ चंद लोग हैं जिसमें अहमद शहजाद भी है, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बनाई हुई है। T20 में मौका नहीं मिलता आपको सेंचुरी बनाने का, तो स्किल वाइज टीम बहुत हैवी लग रही है। अब मैच पाकिस्तान इंडिया का आएगा वो अलग चीज है, उसमें हम अलग कमेंट करेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये टीम मतलब के फ्यूचर बनाने वाली टीम है इंडिया के। जब अगर रोहित को बिठाते हैं या जडेजा, इनके मेन जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे, और विराट नहीं है और काफी प्लेयर्स तो नहीं है, तो ये फ्यूचर देख रहे हैं अपना 2026 का वर्ल्ड कप है और उससे आगे भी ये उसमें जा चुके हैं। 20-25 मैचेस का मतलब है ये 2 साल से टीम के साथ हैं ये लोग, इसमें मौके मिलते हैं। रवि बिश्नोई की मैंने बात की, वो नहीं है, और वॉशिंगटन सुंदर वो नहीं सिलेक्ट हो पाए क्योंकि कंपटीशन ही इतना हाई है। T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में तो खैर अभी खेल के आए, लेकिन बहुत विद इन द टीम जिसका कंपटीशन इतना हाई हो तो टीम यही बन के निकल गई। वहां बहस चल रही है, शहराज अय्यर नहीं है, वो नहीं है, रिंकू सिंह नहीं है, टीम अगर आप जो देख रहे हैं जी जी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ये मुकाबला, मतलब बोलना चलने का हम लोग तजिया कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मुकाबला मतलब होगा ऐसा नहीं है, हारती है टीम, हारती है, बड़ी बड़ी टीम हारती है, लेकिन जो इनकी नजर आ रही है स्पिन और बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। फास्ट बॉलिंग या मिडिल में जो बॉलिंग करेंगे उसमें थोड़ा इश्यू आ सकता है। जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जो कि 5 पॉइंट कुछ इकॉनमी रेट से चले जा रहा है, वो एक अरसे से चला जा रहा है, पुराना बॉल होता है, न्यू बॉल ले जाता है। हार्दिक पांड्या यूजफुल है, हिमन दुबे आज आ गए, उन्होंने छठा बॉलर भी लगा दिया, तो पूरी टीम को टेस्ट किया है उन्होंने, छोटे से मैच में अपनी टीम को टेस्ट किया है उन्होंने। और बाकी अब देखते हैं अगले मैचेस कैसे होते हैं। पाकिस्तान जब बड़ी टीमों को हराएगी तो लोगों की उसमें दिलचस्पी होगी। अब आ जाए कि इंडिया जो टिकट सेल नहीं हो रहे, भारत की मीडिया ने ये जो है ना वावेला मचाया हुआ है कि इस मैच का बाइकआउट होना चाहिए। उस वावेले के तहत उनका जो एक उन्होंने सेंटीमेंट छेड़ दिया है कि जी ये हमसे वॉर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनके जो लोग हैं जो इंडिया में बड़ी तादाद में जो अफोर्ड कर सकते हैं इस टिकट को, महंगा टिकट रखा जाता है हमेशा पाकिस्तान इंडिया का, वो इंडियन है और इंडियन टिकट खरीद ही नहीं रहे। पाकिस्तानी ज्यादातर यूएई में जो काम करती हैं वो बेचारा मजदूर तबका है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना महंगा टिकट लेके चला जाए। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब कौन हो सकते थे? वो हो सकते थे जो पाकिस्तान से जाते और जाके मैच भी देखते। तो पाकिस्तानियों के तो वीजों में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरी को तो छोड़े, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी इत्तलात के मुताबिक चंद फिंगर टिप्स में जर्नलिस्ट हैं जिनको इस जो इवेंट के लिए एक्रेडिटेशन जारी की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में चाहे उसके शायकीन हो चाहे उसके सहाफी हो, वो बेचारे मजबूर हैं, उनको वीजे नहीं मिल रहे, उनको दीगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो फिर कैसे जाके साहब ये तो आपने बात की है कि अब एक वीजों वाला इशू तो है ही, इसके अलावा भी जो आप बात कर रहे थे कि जो बाबर आजम नहीं है, जो उन्होंने जिक्र किया उस हवाले से। लेकिन मुझे ये बताएं कि खैर चलें, टिकट्स की बात तो हो गई, अब जब ये मैच होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको लगता है कि ये शिद्दत से दोनों टीमें मैच खेलेंगी, एक जोश जरूर होगा दोनों साइड से? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सख्त है, थोड़ी लोगों को लगेगी भी, ये एक मैच नहीं है। ये जो हालिया बॉर्डर टेंशन हुई है उसके बाद ये एक मैच नहीं है। हालांकि मैं इस बात को एडवोकेट करता हूं कि खेल को खेल ही रखना चाहिए, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। इसको एक क्रिकेट की गेम के तौर पे लेना चाहिए, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए, इसको किसी तौर से भी किसी भी वार से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मैच जीतना है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा इसका दबाव है और मुझे ये भी इल्म है कि किस तरीके से उनको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कुछ भी करो, ये मैच जीत के दिखाओ, ठीक है ना। तो ये प्रेशर पाकिस्तान कैंप में बहुत ज्यादा है। इंडिया का मामला ये है कि इंडिया के पास इस टाइम बड़े नाम नहीं है, उनके पास टैलेंटेड खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन उधर भी ये टेंशन जरूर है कि अगर हम ये मैच हार गए
तो हमें फिर जो है ना अवाम नहीं छोड़ेगी, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तो ये दोनों रद्द-ए-अमल इन दोनों टीमों को अंडर परफॉर्म करवा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस मैच में चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, कोई फेवरेट नहीं होगा, दोनों अंडर प्रेशर खेल रहे होंगे। दोनों को ये पता होगा कि अगर जरा सा भी कोई मसला हो गया तो फिर इनके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो उनसे उनको जोचना पड़ सकता है। जज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इस जो एशिया कप है उसमें हमें वीजे नहीं मिल रहे, साफियों को एक्रेडिटेशन नहीं मिल रही, बहुत कुछ नहीं हो रहा। तो सर मैंने सिर्फ याद करवाना था कि एशिया कप के जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। सो नकवी साहब के होते हुए भी पाकिस्तानियों को परेशानी है, वजीर दाखिला भी हैं वो हमारे। सो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही सर। सर चैंपियंस ट्रॉफी आपका इवेंट था, उससे पहले मोहसिन नकवी के जो बुलंद बांग दावे थे, सीना ठोक के वो कहते थे कि भारत को आना ही पड़ेगा। वो मैच को तो छोड़ें, आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी थी उसको आप कश्मीर ले जाके उसकी जो है वो सेरेमनी नहीं करवा सके थे। ठीक है, हालांकि आप कह रहे थे कि जब इंडिया ने 2019 का वर्ल्ड कप लद्दाख लेकर गया था तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को कश्मीर लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं लेके जा सके। तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेशक मोहसिन नकवी जो है वो ACC के चेयरमैन हैं, ठीक है, ACC के सरबराह हैं, लेकिन मत भूले ICC का सरबराह जो है वो जेशा है, और जेशा बहुत मजबूत है। तो इस एशिया कप में भी जेशा ही रूल करता हुआ दिखाई देगा आपको। सही। अच्छा जट साहब, जैसे आप पिछले सवाल के जवाब में प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे ना, तो मेरा सवाल भी आपसे यही था कि प्रेशर किस पर होगा, जिसको आपने क्लियर किया कि इस दफ़ा ना कोई पाकिस्तान फेवरेट है और ना ही इंडिया होगा, प्रेशर दोनों जानिब ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमेशा हम ऐसे सोचते हैं, ये समझते हैं कि जो टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है तो उस पर शायद प्रेशर ज़्यादा है। अभी जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, जिसमें हमें एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो नज़र आई, लेकिन एक टीम वर्क भी था, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है, मतलब जो मैच आ रहा है पाकिस्तान और भारत का? मैं हंसी रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हंसने के अलावा। मैंने आपको भी बताया ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जो है वो सिर्फ इस वजह से अहमियत की हामिल है कि रिसेंट पास में अफगानिस्तान ने आपको हराया भी है, आपको टफ टाइम भी दिया है। हाँ। ठीक है, आपको याद होगा वो मैच एशिया कप का ही गालिबन मैच था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्नैन मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जब नसीम शाह ने आखिर में आके छक्के लगा के आपकी इज्जत बचाई थी। सही है। इसके बाद फिर आपको वो मैच भी याद होगा जब अफगानिस्तान के शायकीन ने इसी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तूफानी बदतमीजी बर्पा किया था। तो उस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया था। फिर वर्ल्ड कप में जो 2023 का हुआ था, वर्ल्ड कप 2019 मैंने उससे पहले गलत कह दिया, तो 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो उसमें भी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, तो तब भी एक टेंस का माहौल हो गया था। तो इस वजह से जो है ना ये मैच अहमियत इख्तियार कर गया था। अदरवाइज अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान हमेशा से प्रेशर गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते, बड़े गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते, अलबत्ता छोटे मैचेस में वो बड़ा परफॉर्म कर जाते हैं। तो इस एशिया कप में भी हो सकता है कि आपको राउंड मैच में जो है वो अफगानिस्तान बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन असल इम्तिहान जो मैंने आपके गुज़िश्ता शो में भी बात की थी, असल इम्तिहान होगा पाकिस्तान का कि आप जो है वो भारत को किस तरह टैकल करेंगे। बिल्कुल 14 सितंबर को भारत ने वाकई में अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो थी वो 2 फरवरी 2025 के बाद कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। और भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से वापसी के बाद अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 37 दिनों के बाद टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भारत ने और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, हालांकि वरुण चक्रवर्ती भी उनकी टीम में शामिल थे जो कि मिस्ट्री बॉलर हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने जो 4 विकेटें हासिल की बिल्कुल बेबस नजर आए मुत्तहदा अरब अमारात के बैट्समैन उनके सामने। और ये मैच भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रही थी। गुज़िश्ता साल उन्होंने जो फाइनल खेला था उसमें रिटायरमेंट का ऐलान किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में, और भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी, क्योंकि शारजा में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीती, और शारजा में जो ट्राई नेशन हुआ उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। 4 रन से तो अफगानिस्तान उनसे जीता, पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया, लेकिन आज ऐसा लग रहा था उनके खिलाड़ियों ने हाथ खड़े कर दिए। और आज ख़ास बात यह है कि जो मुत्तहदा अरब अमारात की टीम में 6 क्रिकेटर्स ऐसे थे जो भारतीय निजात थे, उनमें से 3-4 खेले
और बाकी बाहर बैठे, लेकिन 12 शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। तो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर्स में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह उनके बॉलर्स ने मैस्मराइज कर दिया है यूएई के बैटर्स को, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, लेकिन जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये है, चूंकि ये इतने छोटे स्पैन में इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो इनकी फिटनेस आड़े आ रही है। अगर आप बैट्समैनों को देखें, पहले दो के अलावा कोई बैट्समैन आपको ये नहीं लग रहा था कि उसकी टांगें हिल रही हैं, और फिर जो रिस्ट स्पिनर्स थे उनको रीड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और स्पिनर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, एकदम से शिफ्ट आया, फास्ट बॉलर्स को बेहतर खेल अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर आके बिल्कुल एक्सपोज हो गए। और हम कैसे देखते हैं जो आज यूएई की टीम 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अली शान, वो केरला से उसका ताल्लुक है, वो भारतीय निजाद है, वो उसके अलावा आसिफ खान और मोहम्मद वसीम। आज 22 रन बनाए अली शान ने और 19 रन मोहम्मद वसीम ने, और उसके अलावा कोई भी डबल फिगर में नहीं दाखिल हो सका। क्या 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व करती है यूएई की टीम? नहीं, देखें, अगर देखा जाए जितनी भी अक्सरियत में इन्होंने मैचेस खेले हैं पास्ट में, इन 3-4 की परफॉर्मेंस अलग दिखती थी। वो जो भी इनके अपोनेंट होते थे वो डिपेंड कर रही थी ना। देखें, डिपेंड तो कर, क्योंकि परफॉर्मर ही यही है ना। और अगर आप देखा जाए, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, जितनी परफॉर्मेंस से इन्होंने यूएई को स्पेशली अगेंस्ट बांग्लादेश भी देख लें तो इन्हीं में इन्होंने का टारगेट अचीव किया ना बांग्लादेश के खिलाफ। तो यही वजूहत है जिसकी वजह से इन पे वो बैन कर रहे हैं। मगर दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा क्वालिटी स्पिन होमवर्क जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था इंडिया का। उन्होंने आके, सही है, कुलदीप हो गया या वरुण हो गया, अच्छे बॉलर हैं, बहुत मुश्किल है उनको रीड करना, मगर उन्होंने राइट एरियाज में बॉल की भी है, बाकायदा होमवर्क दिख रहा था, क्योंकि इनके ज्यादातर शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं और बड़ी सिंगल डबल्स का कोई सोच ही नहीं रहा था। इवन विकेट पे विकेट गिरना, वैसी क्रिकेट में बेसिक को बोलते हैं फॉलो करें कि एक ही ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो कोशिश करें 2-3 ओवर तक विकेट ना गिरे, मगर वो बॉदर ही नहीं कर रहे थे। वो बस दिख रही है बॉल, शॉट का जहन में तो मारना है। आमिर, इनके जो हेड कोच हैं लालचंद राजपूत, 80s में वो इंडिया के लिए खेले, और जब 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में, जिसमें मिसबाह-उल हक ने जो स्ट्रोक खेला था, जोगिंदर शर्मा की गेंद पर जो श्रीशांत ने कैच लिया था, ये वही लालचंद राजपूत है और काफी अरसे से इनके साथ अटैच हैं। तो आप नहीं समझते कि भारत की साइकी को वो समझते होंगे लालचंद राजपूत, और उन्होंने अपनी टीम को, यूएई को गाइड तो किया होगा? गाइड, देखे, गाइड तो बिल्कुल किया होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है आपको ये पता होना चाहिए ये फुल टाइम क्रिकेट